स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो चलिए बाकी के तमाम काउंटर्स पे जो है चर्चा शुरू करते हैं। और कहीं ना कहीं मार्केट एक हल्की रिकवरी करने की कोशिश में तो है। अभी फिलहाल निफ्टी हरे निशान में वापस से लौटा है और पर निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर करता हुआ दिख रहा है। लगभग 100 अंकों की गिरावट अभी भी निफ्टी बैंक में, पर निचले स्तरों से आप एक रिकवरी भी देखेंगे। देखिए तमाम एशिया बाजार आज बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। इस बीच अगर हम कॉस्पी को देखें तो उनकी तो सैमसंग लेबर यूनियन के साथ डील होने के चलते ही 6 से 7% का उछाल था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कच्चा तेल, वो वहाँ पे कम ज़रूर हुआ है। अभी लेटेस्ट जब मैंने चेक किया तो कहीं ना कहीं ब्रेंट के दाम $104 के पास है, तो ड्यूरिंग द डे कोई स्पाइक वहाँ पर नहीं आया। बट एक काउंटर जिसने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और वो है एम्बर एंटरप्राइज। 7.5% का उछाल आज के सत्र में दिखा रहा है। जिगर ये पूरा सेक्टर जो है बीटन डाउन सेक्टर बन चुका था, चाहे वो केन से डिसअपॉइंटमेंट हो, डिक्सन की पिटाई हुई थी, सिरमा एसजीएस में गिरावट हावी थी, पर एम्बर एंटरप्राइज आज सुबह कॉन कॉल थी, उसके बाद एक तरफा भागा है। क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे और क्या अभी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे? सी अंबर में जो हिसाब से करेक्शन आया था, काफी बड़ा करेक्शन था। अप्रोक्सीमेटली अगर पॉइंट्स की बात करें तो करीबन 2100-2200 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे, और 200 दिन के एवरेज पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक डेफिनेटली देखने को मिला है। बट सिंगल डे में काफी बड़ा मूव देखा है, करीबन 7.5% का। तो थोड़ा सा नीचे मिले तो बाय ऑन डिप्स करने की सलाह रहेगी। समवेयर नियर सी करंट रेट समवेयर नियर 7600 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 7500 या फिर 7550 के जोन में मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। 7100 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा, और जो ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है वो है 8200 और 300, वो एक टारगेट लेके चलेंगे। तो ये रहा है आपको एम्बर एंटरप्राइजेस के ऊपर। देखिए एक महीने में भले ही 3.5% का नेगेटिव रिटर्न हो, लेकिन आज में 7.5% की तेजी, और इसके साथ साथ आप नजर केन स्टेक पे भी रखिएगा। 5.5% के आसपास की तेजी वहां भी नजर आ रही है आज के ट्रेड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मेहमान को हम शामिल करते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं शो में। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपके ट्रेड आइडिया समझा दीजिए ताकि आधे घंटे बचे लोग अपने ट्रेड ले सकें। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से एक कंसोलिडेशन हम मार्केट में देख रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने की सलाह होगी। सबसे पहले मदरसन सुमी, ये पर्टिकुलर काउंटर होगा जो फिलहाल 136-137 की रेंज में ट्रेड हो रहा है। काफी अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फॉलोअप में ऊपरी स्तर पर 141 से 145 तक का देखने को मिल सकता है। 141 और 145 के टारगेट के लिए मदरसन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस अपना होगा 131 का। 131 रुपए का स्टॉप लॉस रख के मदरसन को लॉन्ग करेंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है दीपक फर्टिलाइजर्स। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो मोमेंटम के चलते 1420 से 1450 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 1345 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा एंड दीपक फर्टिलाइजर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल। तो संवर्धना मदरसन पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर, 131 का स्टॉप लॉस, आपको रखना है टारगेट 141 145 का। और दूसरा स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर दीपक फर्टिलाइजर, इसके भी टारगेट और स्टॉप लॉसेज आपकी स्क्रीन पर है। 1345 का लगाइए स्टॉप लॉस, 1420 1450 दो टारगेट्स आपको यहां पर रखने हैं। तो ये दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज आपके लिए आते हुए चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं जो 30,000 रुपए के ऊपर वाली कैटेगरी में, हनीवेल ऑटोमेशन, जिससे हमने शो की शुरुआत की, उसी कैटेगरी में एक और स्टॉक जो है वो है 3M इंडिया का, 30,000 के ऊपर का शेयर, और जो लगभग आप प्रेजेंस कहते हैं ना, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, वैसी भी अगर देखेंगे आप तो उसी तरह की प्रेजेंस भी इस कंपनी की है। आज स्टॉक जो है वो 4% के आसपास की तेजी दिखा रहा है, और ये तेजी जो है ना, ये दोपहर में 12:30 बजे के आसपास से शुरू हुई है जो तेजी बढ़ी है। एक बार जरा इसके चार्ट्स चेक कराते हैं। ठीक है, 16% तो हो सकता है ना चढ़े ये, लेकिन क्या कुछ और रिटर्न यहां पर बन सकते हैं 5-6% की? इसे चेक कराते हैं एक बार जिगर पटेल जी से। जिगर जी, एक बार जरा चेक कीजिए इसको, 3M इंडिया को, क्या कुछ चार्ट्स पर ट्रेंड नजर आ रहे हैं नए? 3M इंडिया में डेफिनेटली एक दो दिन से काफी एक अच्छा मोमेंटम गेन हुआ है। बट आज अगर हम 200 दिन के एवरेज को देखें, डेली एक्सपोनेंशियल एवरेज को, आज ठीक एग्जैक्टली वहीं पे विक बन के एक सेलिंग देखने को मिली है। तो एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली है हायर एंड पे, तो एक बार वेट एंड वॉच करेंगे इसको। बेसिकली जो क्लोजिंग होगी 32,700 के ऊपर आती है तो ही हम इसे बाय करेंगे, तब तक इसको वेट एंड वॉच में ही रखेंगे।
इंडिया को लेकर ये व्यू, तो आज जो मल्टीनेशनल्स है ना वहाँ पर बड़ी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। अब एक और कंपनी है जो मल्टीनेशनल तो नहीं है बट इंटरनेशनल ज़रूर हो गई है और प्रमोटर हो गए हैं उसके विदेशी, और वो कंपनी है सम्मान कैपिटल। पूरा सम्मान बाजार आज दे रहा है इसके नतीजों के बाद, और नतीजों से ज़्यादा जो इसका गाइडेंस आया है ना वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है, क्योंकि कंपनी का ये कहना है कि FY27 तक जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये हो जाएगा 1 लाख करोड़ का, और FY30 तक ये जो AUM होगा ये 2 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और कंपनी ये भी कह रही है कि कॉस्ट ऑफ फंड जो है 250 बेसिस पॉइंट तक डबल हो सकता है, और नेट मार्जिन यहां से घट सकता है 250 बेसिस पॉइंट, और नेट मार्जिन डबल हो सकते हैं। सम्मान कैपिटल जो पुराना इतिहास रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग के टाइम का, तो थोड़ा सा वो रहा है, उस पर सवाल काफी खड़े होते थे, फिर नाम बदला, कंपनी के थोड़े फॉर्चून भी चेंज हुए। राय क्या होगी आपकी अंशु जी सम्मान कैपिटल को लेकर? बढ़िया तेजी आज 8% की, क्या और चलेगा शेयर ये? सर चलना चाहिए स्टॉक को। 156 158 एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, आज भी उसको हिट किया है विद वॉल्यूम्स ओवर 114 मिलियन, 700% वॉल्यूम राइज है। 156 के ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फ्रेश लॉन्ग्स ले सकते हैं। ऊपर में 166 इमीडिएट बेसिस का टारगेट रहेगा, और अगर ये 156 का ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो फाइनल टारगेट 180 रुपीज के आसपास का बनेगा। बट बाइंग तभी करना चाहिए जब 156 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, सम्मान कैपिटल को लेकर ये भी हो गया। लेकिन ट्रेंट के शेयर में आज हम देख रहे हैं ठीक ठाक तेजी, और अब इस वक्त अगर आप देखेंगे ये शेयर लगभग 2% ऊपर कारोबार कर रहा है, और उसकी वजह यही कि इसके भी नंबर ठीक ठाक आए हैं। अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट लगभग 33% बढ़ा है, रेवेन्यूज 19% बढ़े हैं, और जो सबसे बड़ा जो ग्रोथ ड्राइवर रहा है वो इनका जो चेन है ज़ोडियो, मैंने 1-2 बार इस्तेमाल भी किया है, ठीक ठाक है इनके पास ब्रांड्स हैं। और हम देख रहे हैं कि स्टोर एक्सपेंशन कंपनी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली कर रही है ट्रेंट। राय क्या होगी आपकी इसको लेकर जिगर भाई? क्या करना चाहिए ट्रेंट के शेयर में? क्या तेजी यहां से कर सकते हैं? नए लॉन्ग्स लेने चाहिए? डेफिनेटली जो हिसाब से बेस क्रिएशन 3,500 पे हुआ था, उसके बाद फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ था, बट हाल फिलहाल में जो लोअर लो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एग्जैक्टली जो मैंने फॉलिंग ट्रेंड लाइन की बात की एग्जैक्टली उसी पे बन रहा है। और पिछले 3-4 दिनों के अंदर वही ट्रेंड लाइन पे जो छोटे छोटे बॉडीज बन रहे हैं और लोअर विक्स बन रहे हैं, वो देख के लग रहा है कि एक मोमेंटम ऊपर का देखने को मिल सकता है। साथ में RSI भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली 45 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करंटली अभी 55 चल रहा है यहाँ पे, तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ट्रेंड में बाय करने की सलाह रहेगी करंट लेवल से। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं 4,000 के नीचे रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। पहला टारगेट होगा 4,400, दूसरा होगा 4,500। ठीक है, 4,400 4,500 के टारगेट होंगे ट्रेंट में, और 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड करना है। एक सिमिलर कंपनी है, ये भी अपैरल के कारोबार में है, फर्स्ट क्राई, बच्चों के कपड़े ये बेचती है, ब्रेनबीज सॉल्यूशंस के नाम से कंपनी लिस्टेड है। क्या ये नीलेश भाई जरा चेक कीजिए, क्या ये बॉटम आउट हो गया है? क्या इसमें तेजी आप और देख रहे हैं ब्रेनबीज में इस लेवल से? ब्रेनबीज, जस्ट अ मोमेंट। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट क्राई जिसका सिंबल है ब्रेनबीज, ये फिलहाल 234 पर ट्रेड हो रहा है। और अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लगातार एक गिरावट का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा है। ऊपरी सर से अगर हम देखें तो लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहे हैं। हालांकि ये बहुत जल्दीबाजी होगा कहना कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, बट यस पुल बैक के इंडिकेशन मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 210 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस यहाँ पर बन चुका है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक संभावना ज्यादा है कि काउंटर एक पुल बैक कंटिन्यू कर सकता है। 245 तक का मूव यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर 250 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बड़ी अपसाइड की गुंजाइश बनेगी, बट उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 210 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ठीक है, 210 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं ब्रेनबीज सॉल्यूशंस के शेयर में। आज अगर आप देखेंगे ना तो डिक्सन टेक तो रेकमेंड हुआ आज ईएमएस स्पेस से, लेकिन डिक्सन टेक के अलावा भी बाकी जो शेयर हैं ईएमएस स्पेस में आज तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं।
केन्स का शेयर इस वक्त डे हाई पे कारोबार कर रहा है, तेजी है लगभग 6 से 7% की केन्स में। याद रखें लास्ट वीक ये 27% शेयर टूटा था केन्स का और अब थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हम देख लें कि सिरमा एसजीएस के अलावा अंबर एंटरप्राइजेज में भी तेजी हो रही है, 7% ऊपर ये भी है और डे हाई के आसपास ये भी कारोबार कर रही है। लोकेश भाई, आपके हिसाब से डिक्सन पर तो हमने ट्रेड ले लिया, बाकी जो 3-4 स्टॉक मैंने बताए हैं कहां पर ट्रेड लेना सही रहेगा? अगर थोड़ा सा लो रिस्क लेना चाहिए तो आप अंबर में जा सकते हैं या सिरमा एसजीएस में जा सकते हैं, दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। केन्स थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड जोन में रखें। बट मुझे लगता है अगर आप सिरमा में लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1000 के थोड़ा सा नीचे 995 का लगाइए। 1060 1080 तक का टारगेट आप सिरमा में देख सकते हैं। और अंबर भी बहुत अच्छा लग रहा है, अंबर कनेक्शन के बाद एक अच्छा अपमूव आज दिखा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस जोन 7600 से लेके 7800 के बीच में है। एक बार ये निकल जाए तो 8700 तक का मूव इसमें आ सकता है 2 से 4 दिन के अंदर, तो बहुत बड़ा मूव है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का। बट कंडीशन यही है 7800 के ऊपर निकलना चाहिए, तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए। एक बार 7800 निकले तो इसमें एड ऑन किया जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये तमाम ईएमएस से रिलेटेड काउंटर्स पर चर्चा, बट अब नतीजों के लिहाज से फोकस रहेगा हिंडाल्को पे। कल आएंगे नतीजे और हमने नोवोलिस के नतीजों के बाद ऑलरेडी देखा था कि हिंडाल्को में अप मूव आया था क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स पेश किए थे। बट अब पेरेंट हिंडाल्को से क्या कुछ उम्मीदें लगाएं, चलिए सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी मेरिल के पास जो कि पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी है। मेरिल, बताइए क्या कुछ अनुमान है हिंडाल्को के नतीजों से? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के 4th क्वार्टर के नतीजे जल्द ही फोकस में आने वाली है और इंडिया बिजनेस के लिए एक्सपेक्टेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। कंसेंसस एस्टिमेट्स के मुताबिक स्टैंडअलोन रेवेन्यू में लगभग 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई दे रही है। एबिटा भी सिक्वेंशियल बेसिस पे तकरीबन 11% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पैट में अराउंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मॉडेस्ट ग्रोथ देखी जा रही है। इस ग्रोथ के पीछे मेजर ड्राइवर्स है बेटर कमोडिटी प्राइसेस और वॉल्यूम्स में भी बढ़ोतरी। एल्यूमिनियम बिजनेस की बात करें तो एबिटा में तकरीबन 7 से 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है, जिसे सपोर्ट मिल रहा है हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस से। 4th क्वार्टर में देखा जाए तो एल्यूमिनियम की प्राइसेस सिक्वेंशली करीब 4% से बढ़े हुए थे। वहीं कॉपर बिजनेस में भी स्ट्रेंथ बने रहने की उम्मीद है, जहां एबिटा अराउंड 10 से 13% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई दे सकती है। साथ ही कंपनी के यूएस बेस्ड सब्सिडरी नोवेलिस ने भी 2 दिन पहले अपने नंबर्स अनाउंस किए थे और वहां पर भी परफॉर्मेंस डिस्पाइट बहुत सारे चैलेंजेस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी। इम्पॉर्टेंटली नोवेलिस की मैनेजमेंट ने कहा था कि ओस्वेगो फैसिलिटी में जो आग लगी थी उससे रिकवरी एक्सपेक्टेशन से फास्टर हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्ट्रीट को हिंडाल्को के इंडिया ऑपरेशन से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस है, जिसे सपोर्ट मिल रहा है इम्प्रूव्ड मेटल प्राइसेस, हेल्दी डिमांड और नोवेलिस में मार्जिन इम्प्रूवमेंट से। ऑलराइट, तो चलिए हिंडाल्को के नतीजों का अनुमान समझा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए पूरी जानकारी देने के लिए। बट इस बीच सचिन जी, आपकी क्या एनालिसिस है, कैसे देख रहे हैं आप हिंडाल्को को चार्ट्स पे? और अच्छा, सचिन जी से संपर्क टूट चुका है, पर नीलेश आप क्या व्यू रखते हैं हिंडाल्को पे, क्योंकि लगातार एक आउट परफॉर्मर ज़रूर रहा है और जिस तरीके से अभी भी मिडिल ईस्ट में तनाव है, हालांकि डील की बात ज़रूर हो रही है बट प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, ये सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। ऐसे में हिंडाल्को पर आपका व्यू क्या है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। लगातार यहाँ पर एक सीरीज ऑफ हाइटम एंड फॉर्मेशन बन रही है। आज फिर एक नया रिकॉर्ड हाई इस काउंटर ने बनाया है। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ से फर्दर अपमूव टुवर्ड्स 1130, 1150, 1130 और 1150 तक का कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल मेटल्स पे हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है एंड वी एक्सपेक्ट द मोमेंटम टू कंटिन्यू अक्रॉस ऑल मेटल स्टॉक्स, स्पेसिफिकली हिंडाल्को, जहां पर हमारा कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी 1065 पर, और गिरावट अगर थोड़ी सी मिलती है तब इस काउंटर को ऐड करके चल सकते हैं और अपसाइड में 1120 से 1150 तक की अफवाह हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, ये राय हिंडाल्को के ऊपर। लेकिन चलिए एक और नतीजों की बात अगर करें तो आयशर मोटर्स के भी नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजे कैसे रहेंगे उसका अनुमान पहले समझ लेते हैं, फिर एक बार राय भी लेंगे नतीजों से पहले क्या करना है इस चीज पर।
अभी अग्रवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी के पास है पूरा प्रीव्यू। अभी बताइए कैसे नतीजों की उम्मीद की जानी चाहिए आयशर मोटर्स से? आइए बात करते हैं आयशा मोटर्स की, जिसका कल रिजल्ट आने वाला है। क्या हम इसमें देखना चाहिए, क्या नंबर्स रह सकते हैं, सभी जानेंगे। हम आशा कर रहे हैं कि जो इसका रेवेन्यू है वो 5,980 करोड़ होगा, जो कि साल दर साल 14% से बढ़ेगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट देखी जा सकती है। जो उसका रॉयल एनफील्ड का सेगमेंट है उसकी वॉल्यूम्स साल दर साल 12% से बढ़ गई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट देखी गई है। मार्जिन्स की बात की जाए तो उसके दो पहलू है। पहला, उसकी कॉस्ट, जो कमोडिटी में प्राइस इंक्रीज़ हुई है उससे उसके मार्जिन पे प्रेशर पड़ रहा है। बट दूसरा, उसने जनवरी में अपनी प्राइस इंक्रीज़ करी है, उससे उसके मार्जिन्स को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हम आशा कर रहे हैं कि उसके मार्जिन्स 24.8% होंगे, जो कि साल दर साल तो एक अच्छा है, दिखाएंगे इम्प्रूवमेंट, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट देखने मिल सकती है। जो एक्सपोर्ट्स का बाज़ार है उसमें भी एक अच्छी रिकवरी देखी गई है। और जो इसका VECV सेगमेंट है उसका मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 10.8% पे आ सकता है। कल हमें ये देखना चाहिए कि मैनेजमेंट का क्या डिमांड का आगे का फोरकास्ट है और क्या मार्जिन का आउटलुक है। हमें ये भी नज़र रखनी चाहिए कि वो क्या नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है और कितना अपना प्राइस आगे जाते हुए बढ़ा सकता है। तो ये जो नतीजों का अनुमान है आयशर मोटर का आपके सामने आ चुका है। चलिए एक राय लेते हैं और राय लेंगे हम आयशर मोटर्स पर अंशुल जी से। अंशुल जी, जरा आयशर मोटर्स के चार्ट्स चेक कीजिए। आज तो आधे % की तेजी दिख रही है। क्या राय आपकी बनती है चार्ट्स को देखते हुए? नतीजों का अनुमान अभी ने बताया। सर रिजल्ट वॉलेटिलिटी उसको अगर कंसीडर ना करें तो स्टॉक में एक बाउंस बैक दिख रहा है। 7,037 ये 20 डे मूविंग एवरेज है और स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन भी यहीं आया था, उसी लेवल को रीटेस्ट करने जा रहा है। तो 7,037 तक की मूव आपको देखने के लिए मिल सकती है। मार्केट रिजल्ट पे कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना होगा, बट अगर उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता है, हाई लाइकली है कि 7,037 ये टारगेट आराम से टेस्ट होते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। तो ये रहा है आयशर मोटर्स पर। तो नतीजों का प्रीव्यू और उसके पहले आपकी स्ट्रेटजी भी, ये दोनों चीजें आपको लगातार बनती हुई मिल रही हैं ET नाउ स्वदेश पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक की बात करते हैं जो नए 52 वीक लोज बनाते जा रहा है। स्टॉक है यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड का। और देखिए आज नए 52 वीक लो को टच कर दिया इस स्टॉक ने, और जो लेवल्स निकल कर आए हैं 52 वीक लो के, वो आपके दिख रहे हैं इस वक्त 1327 के। तो 1327 का निचला स्तर इनफैक्ट 1324 पे टच कर दिया। तो नए 52 वीक लोज टच करता जा रहा है। एक चार्ट चेक तो इसका बनता है। इनफैक्ट जिगर के पास चलते हैं। जिगर, जरा एक बार बताइए यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड UBL कहां तक जाता हुआ दिख रहा है ये गिरावट में? देखिए पिछले 3 महीने में 17% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट मैं अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3, 6, 9 और 12 महीने वाला चार्ट लेकर आए, वो रिटर्न प्लेट लेकर आए, तो थोड़ा अंदाजा ज्यादा बेहतर लगेगा कि कितना नेगेटिव रिटर्न दिया है इसने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के दौरान, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के अंदर। लेकिन 3 महीने तो दिख रहे हैं 17% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न आपको दिख रहा है। 12 महीने में देखिए 34-35% का नेगेटिव रिटर्न। तो लगातार नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है, 52 वीक लोज बना रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं इसके? UBL के अंदर नो डाउट काफी टाइम से वन साइडेड मूव है वीकली स्ट्रक्चर पे, बट ओवरऑल चार्ट देख के तो यही लगेगा कि और नीचे जाएगा। बट इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि करंट प्राइस एक्शन जो लेवल पे यानी 1327, 1330 का जो जोन है वो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं डिमांड जोन है 2023 अप्रैल का, फिर फेब 2022 का, फिर फरवरी 2021 का, और हिस्टोरिकली और पीछे जाए तो जैन 2020 का भी। तो ये एक सपोर्ट जोन डेफिनेटली है। और साथ में अगर वीकली चार्ट में अगर मैं मैकडी को देख रहा हूँ, उसी पहले बॉटम पे कहीं ना कहीं हमने मैकडी के लेवल्स -107 के रीडिंग्स पे थे, और अभी हाल फिलहाल में जो लोअर लो बन रहा है वहां पे मैकडी के रीडिंग्स है -85। मतलब प्राइस एक्शन डेफिनेटली लोअर लो बना रहा है, बट बड़े चार्ट पे, वीकली चार्ट पे एक डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, बना नहीं है सही से। तो ये रडार पे डेफिनेटली रखना चाहिए इसे। एक्सपेक्टेशन यही है कि ट्रेडिंग की तो डेफिनेटली सलाह नहीं है ये लेवल्स पे, बट मैं यही रेकमेंड करूंगा कि 1350 और 1300 के जोन में आप जितना अक्यूमुलेट कर सके इसे करिए। 6 से 8 महीने का व्यू लेके चले। स्टॉप लॉस 1200 के नीचे रहेगा और ऊपर में एटलीस्ट 1650 के लेवल्स हम 5 से 6 महीने में देख सकते हैं। ठीक है, 5 से 6 महीने में 1600-1650 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यूनाइटेड ब्रिवरीज को लेकर ये व्यू हो गया। एक और शेयर पर व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम BTST और STBT के शेयरों के सिलसिले को शुरू करेंगे।
जम्मू एंड कश्मीर बैंक, एक बार लोकेश भाई आप चेक कीजिए। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 140 से 145 के रेंज से ही रिवर्सल आया था और हेल्दी रिटर्न्स बने हैं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो 6 महीने या फिर साल भर के टाइम फ्रेम में। जरा बताइए कि क्या ये और आगे बढ़ने के लिए तैयार है शेयर? 4-4.5% के आसपास की तेजी है, कितनी तेजी हम और देखेंगे आगे इसमें? मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो बहुत अच्छा कर सकता है, नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, इसको मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड किया जा सकता है। अपने लाइफ टाइम हाई से थोड़ा सा ही दूर है, जो 148 150 के लेवल है, जो 2024 फरवरी में अचीव किया था किसी एक टाइम पे। अब वापिस उसी लेवल पे जा रहा है। एक बार वो लेवल निकलेगा तो 175 से 190 तक का मूव स्टॉक पे आ सकता है। डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है 128 के लेवल तक, तो 128 पे एक स्टॉप लॉस लगा के अगर इसको ऐड किया जाए 140 में, 175 से 185 का टारगेट अभी के लिए लेके चल सकता है। बहुत बेहतरीन फंडामेंटल्स भी है और उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट में भी बहुत जबरदस्त दिखा रहा है। हाँ, बढ़िया है, चार्ट्स अच्छे हैं और काफी सस्ता बैंक है ये। 175 से 180 के टारगेट जम्मू एंड कश्मीर बैंक में आगे चल के आ सकते हैं। चलिए फटाफट बीडीएसटी लेते हैं, देर नहीं करेंगे। अंशुल भाई शुरुआत कीजिए, बताइए आपका ट्रेड क्या होगा कल के लिए? सर किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, किम्स, इसमें ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है और ठीक ठाक वॉल्यूम है। 0.42% ऑफ वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। 769 चल रहा है, यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। 750 का स्टॉप लॉस रहेगा और 790 रुपीज का टारगेट रहेगा पहला, और 790 निकलता है तो फिर 820 रुपए तक ये रैली एक्सटेंड करती हुई दिखेगी। पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, ऑलमोस्ट उनके वर्ज ऑफ ब्रेकआउट पे है, तो यहाँ पे बीटीएसटी करके जा सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट की तैयारी है। 750 रुपए का स्टॉप लॉस, 790 और 820 रुपए के स्टॉप लॉस आपको किम्स में बनते हुए दिखाई देंगे। जिगर भाई आपका ट्रेड क्या होगा? मेरा ट्रेड जो है पीपीएल फार्मा है। पीपीएल फार्मा में काफी समय से एक करेक्शन चल रहा है, बट थोड़े आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले एक बड़ा मूव आया था, कहीं ना कहीं 197 का टॉप लगा था, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था वो दौरान, और हाल फिलहाल में पिछले 2 दिन से नेकलाइन पे बैक टू बैक विक्स बन रहे, हैमर वाला स्ट्रक्चर भी बना हुआ है और अवरली बेसिस पे डाइवर्जेंस भी दिख रहा है यहाँ पे। और आज पूरे दिन में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है कल के दिन में। तो पीपीएल फार्मा बाय करने की सलाह रहेगी। 176 178 का ऑड जोन है, वहां पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा 170 के नीचे रहेगा और कल के दिन में हम एटलीस्ट 185 184 के लेवल्स एज अ टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, 170 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की तैयारी है। 6-7 सत्र से बहुत ही नैरो रेंज में शेयर घूम रहा है, शायद आगे बढ़ने के लिए तैयार है। 185 रुपए का आपके लिए टारगेट होगा। नीलेश जी आपका ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर ही फोकस है। प्रीमियर एनर्जी ये पर्टिकुलर स्टॉक है जिसकी क्लोजिंग काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। काउंटर वैसे ही अपने सारे लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल पर खरीदारी करने की सलाह होगी। प्रीमियर एनर्जी को अपसाइड में टारगेट होंगे 1040 और 1060, 1040 एंड 1060 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस अपना होगा 1005 का। इंट्राडे चार्ट पर अगर हम देखें, इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, जो 1002 से 1005 की जोन में प्लेस है, तो इसीलिए यहाँ पर 1005 के स्टॉप लॉस से प्रीमियर एनर्जी को खरीदारी करने की सलाह। ठीक है, प्रीमियर एनर्जीज में खरीदारी करने की सलाह है। 2.5% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर है और यहां से और तेजी की उम्मीद करके चल रहे हैं नीलेश जी। लोकेश जी आपका ट्रेड क्या होगा? जी सर, एक स्टॉक है जिसका नाम है अपोलो पाइप्स। कंटिन्यूअस अपर डायरेक्शन में दिख रहा है। 14-15 सप्ताह से ये अपर हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगा और कल के लिए भी अच्छा कर सकता है। तो 548 के करीब इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 530 का और 575 590 कल के लिए टारगेट है, मगर जो पोजिशनली कोई होल्ड करना चाहे वो भी कर सकता है, जो उसके लिए 620 से लेकर 650 तक का टारगेट इसमें आ सकता है। ठीक है, अपोलो पाइप्स में 620 से लेकर 650 के टारगेट आ सकते हैं। 8% ऊपर ये शेयर है। ठीक है, इस बीच आप देखिए आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, निफ्टी का पार्ट है। इसके नतीजे आ गए हैं। काफी टाइम से हम एक रेंज में शेयर को घूमते हुए दिख रहे हैं और नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं जो प्राइमा फेसी जो आए हैं, और नतीजे आने के बाद इसने
लाल निशान से हरे निशान में पलटी मार ली है शेयर ने। 8 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है और 4,875 करोड़ से बढ़कर 5,113 करोड़ रुपए का इन्होंने मुनाफा क्लॉक किया है, अनुमान से बेहतर साइड पर। तो ये पहला नंबर तो अच्छा लग रहा है। आय के आंकड़े का इंतजार है और देखते हैं कि मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह किस तरह की रहती है। लेकिन इस आंकड़े के बाद बाजार हम देख रहे हैं कि मतलब आईटीसी के शेयर में ऊपरी निचले स्तरों से रिकवरी काफी अच्छी आई है और 310 रुपए के भाव आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। चलिए एक राय तो ले लेते हैं, उसके बाद हम सन फार्मा के जो कल नतीजे आने वाले हैं उसकी बातचीत करेंगे कि क्या अनुमान है। लेकिन आईटीसी पर पहला व्यू, बहुत लंबे समय से एक नैरो रेंज में है शेयर ये। नीलेश जी, राय क्या होगी आपकी आईटीसी पर? देखिए, आईटीसी में काफी लंबे समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अभी भी रेंज बाउंड ही लग रहा है। जब तक 320 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई भी फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 300 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो कंसोलिडेशन है वो और भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। 320 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ही यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने की सलाह होगी। ऑलराइट, तो चलिए आईटीसी यहाँ पर नज़र ज़रूर रखेंगे। ठीक नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और एक म्यूटेड एक्शन है, कमेंट्री का वेट ज़रूर करेंगे। पर कल आएंगे सन फार्मा के भी नतीजे। सीधे चलते हैं रविंदर के पास जो कि पूरी जानकारी के साथ मौजूद हैं कि क्या कुछ उम्मीदें रखें सन फार्मा से। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सन फार्मा अपने Q4 FY26 के अर्निंग रिलीज़ करने वाली है और इस क्वार्टर में अगर बात करें यहाँ पर स्टडी यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर नंबर स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा है। अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में जहाँ पर इस क्वार्टर में करीब 12% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और ये ओवरऑल ग्रोथ जो यहाँ पर Q4 में ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो यहाँ पर अर्ली मिड टीन्स में इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि जिसका मेजर सपोर्ट यहाँ पर यूएस स्पेशलिटी बिजनेस और इंडिया फॉर्मुलेशन सेगमेंट से आने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि यहाँ पर इस क्वार्टर में जो एबिटा मार्जिन है कंपनी का उसमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था Q4 ऑफ FY25 वो हाई बेस होने के चलते यहाँ पर मार्जिन में जो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। और यूएस सेल्स सिक्वेंशियल बेसिस पर जो है करीब 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है जो कि मेनली स्पेशलिटी सेल्स की वजह से हो सकती है। और लेकिन रेव लिमिट वॉश आउट इम्पैक्ट के चलते यूएस बिजनेस में जो है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में जो है ईयरली बेसिस पर 2% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस के को यहाँ पर अनलॉक्सिड लॉन्च से सपोर्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। और जबकि लेक्सेलवी में ग्रेजुअल पिकअप और इलुमिया में जो है यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन में अब जो अपटिक देखने का जो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इमर्जिंग मार्केट बिजनेस में भी यहाँ पे जो है मिड टीन्स यहाँ पे ग्रोथ रह सकती है Q4 FY26 में। अगर बात करें यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें जो मॉनिटरेबल रहेंगी, सबसे पहले यहाँ पर ऑर्गन एंड एक्विजिशन पर मैनेजमेंट अपडेट इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका क्लोजर अगले 5 से 8 मंथ में एक्सपेक्टेड है। और इसके अलावा मैनेजमेंट का टारगेट डेट लेवल्स पर कमेंट्री और यहाँ पर जो 3 मेडिसिन है अनलॉक्सिड, लेक्सेलवी एंड इलुमिया जैसे की लॉन्चेस का रैंप अप और इंडिया में सेमाग्लूटाइड जेनरिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल R&D पाइपलाइन भी क्लोजली जो ट्रैक की जाएगी। सो यहाँ पर ओवरऑल Q4 FY26 में सन फार्मा के जो नंबर है वो स्टडी आने वाले हैं। ऑलराइट, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है सन फार्मा से। हालांकि थोड़े से R&D खर्च में बढ़त की उम्मीद ज़रूर रख रहे हैं। पर अंशुल जी एक बार क्विकली सन फार्मा के लिए क्या रणनीति रखें, कौन से लेवल्स वॉच आउट करें? देखिए सन फार्मा में ब्रेकआउट बना है 336 दिन के रेक्टेंगल का एट 1832। इसका इमीडिएट टारगेट ऑन द अपसाइड 1960 का आता है। तो इमीडिएट लेवल आपको जो वॉच करना है 1906, इसके ऊपर दोबारा से मोमेंटम रिज्यूम होगा 1960 के लिए। और इमीडिएट सपोर्ट 1969 का है, इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये राय सन फार्मा के ऊपर हो गई। लेकिन चलिए अब क्लोजिंग में बचे हैं 1.5 मिनट के आसपास के समय। हमारे मेहमानों से अब विदा लेने का समय हो चुका है। तो अंशुल जी, लोकेश जी, जिगर पटेल जी, नीलेश जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की, उनकी मदद आज ट्रेड करने में आपने की। बहुत शुक्रिया इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग की तरफ